केंद्र सरकार के 3 कृषि बिलों को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों ने बुधवार को अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसानों ने जंजीरों में जकड़ा दिखाया और जंजीरों को अंबानी, अडानी और निशांत के मुखौटे लगा रखे कार्यकर्ताओं ने अपने हाथों में पकड़ रखा था। इस अनोखे विरोध प्रदर्शन में किसान प्रधानमंत्री से आग्रह करते नजर आए। किसानों ने कहा, आप अडानी अंबानी से डरे नहीं, तीनों कृषि बिलों को वापस ले, अडानी अंबानी को हम देखेंगे। किसानों ने कहा, प्रधानमंत्री जी, इन लोगों से हम आपको मुक्त कराएंगे जिन लोगों ने आपको जंजीरों में जकड़ रखा है। किसानों के आगे हाथ नहीं जोड़े, जो कानून बनाया उसे वापस ले। अरे भाई, मैं कहना चाहता हूँ अपनी मीडिया कर्मियों से कि हमारे प्रधानमंत्री महोदय, अरे रुके पीछे, अडानी जी का और अंबानी जी का कब्जे में है। अडानी जी ने और अंबानी जी ने इनको जंजीरों में जकड़ा हुआ है। हम चाहते हैं प्रधानमंत्री महोदय, किसानों के आगे हाथ मत जोड़िए, इनके कानून आप जो बनाए हैं वापस ले लीजिए। आप इनसे डरिए मत, किसान के बीच में आइए और किसान के बीच में आकर इनकी समस्या का समाधान कीजिए। अडानी और अंबानी को तो हम देखेंगे, जंजीरों से तो हम मुक्त कराएंगे आपको। हमें मालूम है कि आप लोगों को कब्जे में लिया हुआ है, जंजीरों में जकड़ा हुआ है, आप इनके कब्जे में है। अडानी जी के और अंबानी जी के, अडानी जी और अंबानी जी, तुम भी होश में आइए, हमारे प्रधानमंत्री को मुक्त कीजिए, हमारे प्रधानमंत्री को छोड़िए। आपने इसको जंजीरों में जकड़ रखा है, आपको फिर पानी चाहिए। वहीं किसानों का आंदोलन 17वें दिन भी जारी रहा। आंदोलन स्थल पर किसानों की सभा को विभिन्न किसान नेताओं ने संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार के दंभ को गिराने का काम इस देश के अन्नदाता करेंगे। सभा को अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमराराम, राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष पेमाराम, किशन पारिक, स्वराज इंडिया के योगेंद्र यादव, संयुक्त मोर्चा के कई नेताओं ने संबोधित करते हुए कहा कि सरकार और किसान प्रतिनिधियों के बीच हो रही वार्ता के निर्णय के बाद किसान भी आगे के आंदोलन की रणनीति तय करेंगे। किसान सभा के केशाराम धायल पूरनमल कुड़ी ने बताया कि बुधवार को भी किसानों का क्रमिक अनशन जारी रहा, लेकिन वहां की कमेटी जो निर्णय करती है वही लागू होता है। लेकिन अफसोस, कई साथी आते हैं, यहां बैठे बैठे नहीं रहेंगे, हम तो तोड़ देंगे। यह मैं समझता हूं उस अनुशासन को तोड़ने वाली कार्रवाई है। एक आदमी कह दे तोड़ दो, यह पूरे देश के किसानों का आंदोलन है। पूरे देश के किसानों की आन बान और शान का सवाल है। आजादी के बाद 73 साल में अभूतपूर्व और ऐतिहासिक आंदोलन है। किसी एक व्यक्ति के कारण भावनाओं को उखाड़कर अगर इस आंदोलन में किसी तरह की गलती कर दी तो ये देश का किसान फिर नहीं उठेगा। मुझे पता है, तो चोर कहने वाले मुख्यमंत्री लंबे हो गए, क्या मेरी गलती है? यह है हमने 13 दिन, 8 दिन, 7 दिन, एक नहीं 12 आंदोलन रहे इसी तरह चुनाव डाल के, लेकिन अनुशासन के साथ। इसलिए मेरा तो आपसे एक ही निवेदन है। अभी योगेंद्र जी कह रहे आप बोलो, मैंने कहा बोलने का मतलब 4 दिन से नहीं बोल रहा हूं, बोलने की जरूरत भी नहीं। लेकिन मैंने अभी संचालक साथियों को भी कह के गया था कि कोई टिगरी के नाम से, सिंधु बोर्डर के नाम से आता है तो वहां संयोजन समिति बनी हुई है। उनके नेता कहते हैं इस नेता हमारे प्रतिनिधि के रूप में है, निश्चित रूप से शाजापुर में उसको बुलाएंगे, वो यह निर्देश दे। देश के किसान भाई और मजदूर एकजुट होकर जिस तरीके से इस आंदोलन की रूपरेखा तैयार करके और आगे बढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से मैं ये बात कहूंगा कि आप हम सब किसान भाइयों की फतेह होगी। जिस तरह धरती का सीना चीर के हमारे किसान भाई अनाज उगाते हैं और वो अनाज पूरे दुनिया के अंदर इंसान खाते हैं, और आज वो एक किसान उस दोराहे पे खड़ा है। आज उसी अमराराम जी के नेतृत्व में
पूरे राजस्थान का किसान आपकी इस अगुवाई के अंदर है। मैं आपसे सिर्फ यही बात कहूंगा कि जिस दिन रात मेहनत करके हम सब इस आंदोलन को आगे लेके चलेंगे और हम किसान भाइयों को विश्वास दिलाते हैं कि आप अकेले नहीं हो। कामरेड अमराराम के नेतृत्व में हम सीकर से आए हैं और इससे बड़ी तादाद में अगर इस आंदोलन को जरूरत पड़ेगी तो हम सीकर और पूरे सीकर जिले से बड़ी संख्या में यहां पर आकर आपका कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगे। साथियों में अपने कि हमने एजेंडा बनाया है, आज हम इस एजेंडा के हिसाब से बात करेंगे। सरकार की तरफ से 3 मिनिस्टर बैठे हैं वहां, कृषि मंत्री तोमर, पीयूष गोयल और सोम प्रकाश पंजाब वाले। तो फिर सरकार ने दूसरी बातें शुरू कर दी और काफी कहासुनी हो गई हमारे साथियों के साथ। एक मंत्री बोले आप लोगों ने हमारा बहुत नुकसान करवा दिया। हमारे साथियों ने कहा हम यहां पे 1 महीने से ठंड में बैठे हैं और आप हम कह रहे हो कि आपको राजनीतिक नुकसान हो गया। तो खैर ये सब बातें हुई। हम सबकी निगाह इस वक्त विज्ञान भवन में क्या चल रहा है इस पे लगी होगी। कई साथियों ने पूछा कि भाई आप वहां क्यों नहीं हो, आप 7 मेंबरी कमेटी के मेंबर हो, आप वहां पे क्यों नहीं हो। वैसे किस्सा मीडिया में आ चुका है, मैं बता भी देता हूं। जब मेरा नाम गया वहां पे पंजाब के 30 संगठनों के अलावा हम लोगों का साथ जो थे नेशनल मेंबर सबका गया नाम। इस देश के गृह मंत्री अमित शाह ने पंजाब के सीनियर मोस्ट लीडर बलबीर सिंह राजेवाल जी को फोन करके बोला कि बाकी सब नाम ठीक है, योगेंद्र यादव को नहीं लेके आना। राजेवाल जी ने कहा क्यों, कहते वो पॉलिटिकल है। उन्होंने कहा नहीं जी, यहां पे तो जय किसान आंदोलन के प्रतिनिधि के रूप में है, किसान आंदोलन से इतने समय से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, उनका पॉलिटिकल है मामला। उन्होंने कहा जी ऐसा तो कम से कम 12 लोगों का यहां पे, यहां तो सीनियर मोस्ट लीडर्स भी हैं। अमित शाह ने बोला बाकी सब ठीक है, बस योगेंद्र यादव को नहीं लेके आना। तो हमारे